मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। साथियों, इस समय हम निकल चुके हैं जनसंपर्क पर। 10 जनवरी को आरक्षण बचाओ महा आंदोलन है और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, डोर टू डोर, हर गांव में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं 26 तारीख से लगातार। आरक्षण, जातिवाद जनगणना की मांग को लेकर, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने की मांग को लेकर के, निजीकरण को रोकने, क्रीमी लेयर कॉलेजियम को हटाने की मांग को लेकर के, समान शिक्षा समान चिकित्सा की मांग को लेकर के, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के, इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 10 जनवरी को बड़ा आंदोलन है, आप लोग इसे शेयर करें अधिक से अधिक, और आपसे अपील है कि आप भी 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के जिला मुख्यालय धवरई पर 10 बजे उपस्थित होने का प्रयास करें भारी संख्या में। और एक ये बड़ा आंदोलन है, एक ऐतिहासिक आंदोलन उत्तर प्रदेश का ये बनेगा। और आप देख सकते हैं कितनी सर्दी है, फिर भी हम लोग लगातार निकले हुए, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कोहरे की वजह से। देखिए, हमने जो है सामने के लिए किया हुआ है, केवल गाड़ी के जो वाइपर है चलता दिखेगा आपको, साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। इतना भयानक कोहरा है, गाड़ी इतनी स्लो चल रही है जैसे हम पैदल चलते हैं, उससे भी स्लो स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं। आप सोचिएगा, इतनी सर्दी में हम लोग लगे हुए हैं, हमारे साथी गाड़ी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्रांतिकारी पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के संयोजक हैं, देखिए लोग ऐसे जा रहे हैं। तो काफ़ी सर्दी है और आज सर्दी के साथ में कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम लोगों का ये प्रयास है, हम लोग इसलिए सुबह 7 बजे 8 बजे से निकल जाते हैं, 7 बजे से करीब, और शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक कार्यक्रम करते हैं। डोर टू डोर, घर घर जाकर के लोगों से मिलते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि वो 10 जनवरी के आंदोलन में शामिल हों। जो आरक्षण बचाओ आंदोलन है, अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए उसमें शामिल हों। आप सब जानते हैं कि लगातार निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण मतलब आपके अधिकारों का हनन है। लगातार आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे आपका इलाहाबाद शोध संस्थान में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में NFS घोटाला हो, नॉट फाउंड सुटेबल, PhD एडमिशन JNU में चाहे वाइवा घोटाला हो, आपके बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर देना हो, तमाम तरह के षड्यंत्र करके जो है आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी से अपील है कि आप इसको शेयर करें। सर्दी काफ़ी है और आज हम जो है एक क्या गाँव था जहाँ रुके थे, वो है ग्राम पंचायत बलाई। हाँ, ग्राम, आज हम शिकवाबाद विधानसभा, उसका नगरा है निहालपुर में अभी रुके हुए। हाँ, ग्राम पंचायत बलाई शिकवाबाद विधानसभा में पड़ता है फिरोजाबाद के अंदर। यहाँ के एक ग्राम प्रधान हैं हमारे बहुजन समाज के, SC समाज के, दिनेश कुमार जी निम, उनके आवास पे आज हमारा रुकना हुआ था रात को, और सुबह ही हम लोग निकल दिए हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए, ये जो लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई है और ये आज से नहीं चल रही है। महात्मा बुद्ध से लेकर के बसवन्ना, तुकाराम, फुले, रविदास, पेरियार, और इसके बाद आप आते हैं तो आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, BP मंडल, जगदीप प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, विजय सिंह पथिक, राम मनोहर लोहिया, और आप देखिए सर छोटू राम, भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारी। इसके और आगे आते हैं तो आप देखते हैं लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, तमाम नायकों ने, सोनेलाल पटेल, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। हजारों सालों से ये लड़ाई चली आ रही है। जो
एक समतामूलक समाज बनाने की लड़ाई है, जो समानता के अधिकार की लड़ाई है, जो बहुजनों के हक, हिस्सेदारी और न्याय की लड़ाई है, जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, पसमानदाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत एक लंबा आंदोलन है, एक परंपरा है जिसको हम सबको निभाना होगा। हम सबको इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, इस लड़ाई में अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी और लड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह क्रांतिकारी आहुति देनी पड़ेगी। जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। आप देखिए कॉलेजियम के तहत बमुश्किल 140 से 200 परिवारों के जाति विशेष के लोग न्यायपालिका में जज बनते हैं। जब तक न्यायपालिका में ओबीसी, SC, ST का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता, जब तक न्यायपालिका में आपके लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते हैं, तब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं इस देश में। राजस्थान के हाई कोर्ट में आप देख ही रहे हैं, दुनिया के सबसे घिनौने, सबसे पहले और सबसे अंतिम घिनौने व्यक्ति मनु की मूर्ति की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि इस देश में वंचित वर्ग को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वंचित वर्ग के लोग उन गद्दियों पर नहीं बैठेंगे जहां से नीतियां बनती हैं, जहां से नीतियों को पारित किया जाता है, योजनाओं को चलाया जाता है, कानून को बनाया जाता है। इसलिए आप सभी से हमारी अपील है कि आप 10 जनवरी को जो आंदोलन है, आरक्षण बचाओ महाआंदोलन, फिरोजाबाद जनपद के जिला मुख्यालय धवरई पर जरूर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय के सामने है, वो एक बड़ा आंदोलन है, इसमें 50,000 लोग शामिल होंगे। हम डोर टू डोर घूम रहे हैं लगातार आज 26 तारीख से, दिसंबर से आज 3 जनवरी हो गई है और सुबह 7 बजे निकल लेते हैं। आप देख ही रहे हो, सर्दी काफ़ी है, आप देख सकते हैं अभी तक कोहरा हटा नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी एक आंदोलन अगर खड़ा करना है, समाज के हक, हिस्सेदारी और न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो निश्चित तौर पर हमें इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए, सर्दी को, बरसात को, कोहरे को, कड़ी धूप को मौसम के हिसाब से नज़रअंदाज करते हुए हमें सड़कों पर उतरना होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि यदि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज मोदी की संसद आवारा है क्योंकि सड़कें खामोश हैं, हमारे लोग शांत हो गए हैं। तो हमें सड़कों को जिंदा करना है, हमें गांव, देहात, खेत खलियान में क्रांति का बिगल फूंकना है, हमें अपने समाज को उसके हक से परिचित कराना है, उसके इतिहास से परिचित कराना है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उससे अवगत कराना है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, अपने साथ हो रहे शोषण को नहीं समझेंगे, जब तक हम अन्याय को नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि अधिक से अधिक शेयर तो करते रहें वीडियो को, साथ ही 10 जनवरी जिला मुख्यालय धवरी फिरोजाबाद में इस महाआंदोलन में, आरक्षण बचाओ आंदोलन में शामिल हों। और हमारी एक अपील और है, जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं, उनसे हमारी अपील है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रिकाओं के माध्यम से, आपके वेब पोर्टलों के माध्यम से, और जो हमारे समाज के बेनिफिशरी लोग हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, नौकरियां कर रहे हैं, टीचर हैं, एडवोकेट हैं, अन्य लोग हैं, या वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, थोड़ा आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक है, उनसे भी हमारा निवेदन है, अपील है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कहीं न कहीं आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करने का भी प्रयास करें। छोटा छोटा हमारा इतना बड़ा समाज है, 90 करोड़ आबादी अकेले ओबीसी की, अगर हम बात करें ओबीसी, SC, ST की, तो इस देश के अंदर 100 करोड़ से ऊपर आबादी अकेले हमारी है, बहुजन समाज की, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हमारा समाज सिर्फ एक टाइम का नाश्ता दे, एक टाइम का नाश्ता, सुबह की चाय और बिस्कुट एक आदमी,
तो आप सोच लीजिएगा इस देश में हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे जिसका पूरे विश्व में एक इतिहास रच जाएगा। हमारे देश की 100 करोड़ से अधिक आबादी है और एक आदमी नॉर्मली 15 रुपये 20 रुपये का नाश्ता करता ही है, और अगर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 15 रुपये 20 रुपये का सहयोग हमारे लोग कर दें 100 करोड़ लोग, तो आप समझिए कि हम कितना बड़ा आंदोलन हमारे लोग, हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस हक और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। हमें किसी से फंड मांगने की, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कभी। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हर तरह से आपको सहयोग इसमें करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से। आप जिस लायक है उस लायक सहयोग करो। विशेष रूप से ये अपील है कि आप सभी लोग जहाँ भी हैं देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, जहाँ भी हैं आप, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आप सभी से अपील है कि आप 10 जनवरी को फिरोजाबाद का जो आरक्षण बचाओ महाआंदोलन है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करें, हर हाल में शामिल हों और एक ऐतिहासिक आंदोलन में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। साथ में बहुजन मीडिया के साथियों से भी अपील है कि 10 जनवरी को हर हाल में इस ऐतिहासिक आंदोलन को कवर करने के लिए, इसकी साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की धरती पर दबरई जिला मुख्यालय पर उपस्थित जरूर रहें और इसको शेयर करते रहें। इसलिए मैं बार बार शेयर करते रहने को कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया ने मेरे फेसबुक की, ट्विटर की, यूट्यूब की जो रीच होती है वो ब्लॉक कर दी है, जिसके कारण बहुत कम साथियों तक मेरी बात पहुंच पा रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इसको शेयर करते रहें। आप यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं तो हमारे जो वीडियो होते हैं वो कॉपीराइट फ्री होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे वीडियो होते हैं मेरे फेसबुक पेज के लाइव के हों या वो मैंने बना के डाले हों, जो भी मेरे वीडियो होते हैं यूट्यूब पे डाले हों, वो सारे वीडियो मेरे कॉपीराइट फ्री होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं हमारे सारे वीडियो कॉपीराइट फ्री होते हैं। आप उनको उठा करके अपने यूट्यूब चैनल पे चला सकते हैं, अपने फेसबुक पे चला सकते हैं, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहें उनको चला सकते हैं। उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है क्योंकि हम अपने वीडियो पे कॉपीराइट नहीं रखते हैं। तो आपसे यही अपील है कि आप 10 जनवरी को भारी संख्या में जुड़ें। जो आरक्षण बचाने का महाआंदोलन है, जाति जनगणना को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार हमने पदयात्राएं की हैं जाति जनगणना के सवाल पर। हम कॉलेजियम के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए। क्रीमिलियर के मसले पर हम लगातार सवाल कर रहे हैं, क्रीमिलियर खत्म होना चाहिए। और शाहती पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण हमारे ओबीसी को मिलना चाहिए। जो हमारे कर्मचारी हैं ओबीसी के, उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिश ये कहती है, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू किया जाए, निजीकरण को तत्काल रोका जाए और जो निजी क्षेत्र हैं उनमें हमारे आरक्षण को ओबीसी एससी एसटी के लागू किया जाना चाहिए जिनको निजी कर दिया गया है। साथ में समान शिक्षा, समान चिकित्सा नीति को लागू किया जाए, जहां देश के राष्ट्रपति का बेटा पढ़े, कलेक्टर डीएम का बेटा पढ़े, सीएम पीएम का बेटा पढ़े, वहीं पर एक चपरासी का बेटा पढ़ना चाहिए, एक आम आदमी का बेटा पढ़ना चाहिए, एक किसान मजदूर का बेटा पढ़ना चाहिए। जहां पर सीएम पीएम डीएम एसपी और राष्ट्रपति का इलाज होता है, राज्यपाल का इलाज होता है, उसी अस्पताल में उन्हीं फैसिलिटी के साथ में एक किसान मजदूर गरीब के बेटे का भी इलाज होना चाहिए। इन सभी डिमांड्स को लेकर के हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार आप देख ही रहे हैं कि घोटालों की स्थिति क्या है। ये सरकारें आपको आरक्षण नहीं देना चाहती हैं। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में आप देख चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी आदित्यनाथ सरकार में 20,000 सीटों का घोटाला हुआ ओबीसी एससी का। इसके बाद इलाहाबाद शोध संस्थान में नोट फाउंड सुटेबल, बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में 11 ठाकुर प्रोफेसरों की नियुक्ति,
ये तमाम घोटाले। और सबसे खास बात यह है कि जो अनरिजर्व्ड जिसको हम कहते हैं, उसमें से भी हम अगर मेरिट पर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद भी होता क्या है कि हमें रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे साथ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र को अगर हमें रोकना है, अपने हक हिस्सेदारी को हासिल करना है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना है, तो हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और निजीकरण के खिलाफ लड़ना होगा, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना होगा, आरक्षण के घोटाले के खिलाफ लड़ना होगा, मंडल कमीशन की सारी रिकमेंडेशन को लागू करवाने के लिए लड़ना होगा। हमें बड़े पैमाने पर एक आंदोलन खड़ा करना होगा। आप देखिए कि ऐसी सर्दी में भी जब कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी पे हैं हम लोग, आप देख रहे होंगे स्लो स्लो चल रही है, ऐसी सर्दी में जहाँ पर कोहरे में अब थोड़ा हल्का शायद मालूम पड़ रहा है, नहीं तो आप देखिएगा कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक इस कोहरे में। और हम लोग 26 दिसंबर से लगातार सुबह 7 से शाम 8-9 बजे तक लगातार गांव-गांव डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि बताया कि हमारी रीच को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए आपसे अपील है कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और जो भी लाइव वीडियो या जो अपडेट होती है उसको थोड़ा शेयर कर दिया करें, ताकि तमाम साथियों तक ये जानकारी पहुंच जाए और भारी संख्या में शामिल जरूर हों 10 जनवरी को। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, जिला मुख्यालय धवरई, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में। तो तमाम रिकमेंडेशन जो है हमने आपको बता ही दी है। एक बार हम फिर बता देते हैं कि हम किन मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है, सबसे पहले जाति जनगणना करवाई जाए, जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबस्त ओबीसी SC/ST समाज की। मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू किया जाए, निजीकरण को रोका जाए और जो क्षेत्र निजी कर दिए गए हैं उनमें ओबीसी SC/ST बहुजन समाज का आरक्षण लागू किया जाए, समान शिक्षा समान चिकित्सा नीति को लागू किया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया जाए और कॉलेजियम को खत्म किया जाए, क्रीमी लेयर को खत्म किया जाए, न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और साथ में हमारी जो तमाम एक और मांग है कि जो व्यवसायिक लोन होता है, बैंकों द्वारा एक लोन दिया जाता है सभी बैंकों द्वारा, जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं। बिजनेस लोन में क्या होता है कि अगर मान लो कि 2 लोग हैं, एक अपर कास्ट का है, एक बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट का है, तो जो अपर कास्ट वाला होगा उसके पास भले ही जमीन कम हो, पूंजी कम हो और सिफारिश ना भी हो, तब भी उसको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के पास जमीन भी है, पूंजी भी है, लगाने के लिए थोड़ी 5 लाख का बिजनेस करना है, उसको 2 लाख रुपए ही लोन चाहिए, तो उसको 2 लाख रुपया भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड को जाति के आधार पर नहीं दिया जाता है, जातिवाद होता है। तो इन सब चीज को लेकर के हमारी ये मांग है कि हमारे बहुजन समाज के लिए बिजनेस लोन में 50% कोटा फिक्स किया जाए, ताकि हमारे लोग जो नौकरी में नहीं जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं, वो लोग, कुछ उनके पास पूंजी है, कुछ पूंजी वो बैंक से, सरकार से मदद लेकर, लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकें, ताकि हमारे बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। ये आर्थिक मुक्ति का एक आंदोलन भी है, ये समानता का आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन है, महापुरुषों की वैचारिकी का। तो आप सभी से यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का प्रयास करें। 10 जनवरी को जिला मुख्यालय धवरई आए, आप संपन्न हैं। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन में कोई भी व्यक्ति, आजकल हर कोई, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारा समाज एक टाइम सुबह का चाय नाश्ता ही अगर डोनेट करते तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि जिसकी उम्मीद शायद इतिहासकार भी नहीं कर सकते हैं, जिसका आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक आबादी हमारी बहुजन समाज की इस देश में है। आप अंदाज लगाइए, 10-15 रुपए का आज के टाइम में नाश्ता हर कोई करता है, खाली चाय भी पीता है तो 10 रुपए की पीता है, तम्बाकू गुटखा खा लेते हैं, तमाम बहुजन युवा सिगरेट पी लेते हैं 10-20 रुपए की, दारू पी लेते हैं। तो एक टाइम का अगर आप डोनेट कर देते हैं, जो लोग लड़ रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि मुझे ही, उन सबको आप सहयोग करिए जो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपको
आने वाली जो गुलामी के रास्ते पे आपको धकेला जा रहा है, उस गुलामी से बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, उन सबको सहयोग करने का काम करिए, उन सबके साथ खड़े होने का काम करिए। क्योंकि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी ताकत कोई नेता नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, उनकी ताकत है आप लोग, यानी कि हमारी ताकत हमारे लोग हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा, बहुजन समाज के लोग हमारी ताकत हैं। अगर आप लोग हमारे पीछे नहीं होंगे तो कभी भी सरकार हमें मरवा देगी, जेल में डलवा देगी, हमारा कुछ भी किसी तरह के फर्जी केसेस लगवा देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सुनेंगे कि कभी एक अनिरुद्ध सिंह विद्रोही हुआ करता था, लेकिन कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप लोग अगर हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ भी अप्रिय हो सकता है, या जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ भी अप्रिय हो सकता है। तो आपसे अपील है कि साथ खड़े होइए, साथ दीजिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए और मिलकर लड़िए। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। 10 जनवरी को जरूर आइए जिला मुख्यालय दबरई फिरोजाबाद ऐतिहासिक आंदोलन में साक्षी बनने के लिए, और यही हमारी आपसे अपील है। अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारी रीच को ब्लॉक कर दिया है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी, और हमारे तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनसे जुड़ने का प्रयास करें। वीडियो हमारे कॉपीराइट फ्री है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे चला सकते हैं, फेसबुक पे चला सकते हैं। शुक्रिया साथियों, जय मंडल, जय भीम। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।